नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है मन का फेरते। आप देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दोहा संकलन है, साझा संकलन, और इसका संपादन किया है डॉक्टर इंदु गुप्ता जी ने। पेपरबैक में है, ये 2024 में प्रकाशित हुई है यह, और अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। इसका मूल्य 550 रुपये और पृष्ठ 251। मित्रों, आज इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। परिचय देना चाहूंगी इंदु जी का, जो संपादक हैं इसकी। फरीदाबाद निवासी है। इन्होंने MSc M.Ed किया हुआ है और PG डिप्लोमा किया है HE में और उर्दू में और कंप्यूटर में। इन्होंने MA भी किया है मानवाधिकार में और हिंदी में, और इन्होंने PhD भी किया है। ये पूर्व प्रवक्ता हैं, पूर्व प्राचार्य रही हैं, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रही हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू इन तीनों भाषाओं में इनकी पुस्तकें हैं। कहानियाँ और इनकी कृतियाँ हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी हैं। बाल कहानियाँ भी लिखती हैं ये। इन्होंने अनुवाद भी किया है। हाइकू, लघु कथा, कविता, कहानी, ताका, दोहा, सदोका, गीत, ये सब इनकी विधाएं हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान परिवार को और इस संकलन में शामिल समस्त दोहाकारों को। तो मित्रों, यह संकलन बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाला है। और अब मैं आत्मकथ्य की बात करूं तो इंदु जी ने लिखा है कि हमारी साहित्यिक संस्था नारी अभिव्यक्ति में पहचान की बैठक में निर्णय लिया गया कि पहचान पदाधिकारी 5 साहित्यिक विधाओं के संकलन, संस्था संरक्षक श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर ताका संकलन, और अध्यक्ष श्रीमती कमल कपूर लघु कथा संकलन, और इंदु गुप्ता 108 दोहाकारों के दोहा संकलन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी दिव्यांग कहानी संकलन, और सचिव श्रीमती आशमा कौल कविता संकलन संपादित करेंगी। अब इंदु जी ने लिखा है कि इन्होंने तो 108 दोहाकारों की रचनाएं जुटाने का संकल्प किया था, लेकिन इनको मिली 180 दोहाकारों की रचनाएं। 10-10 दोहे सबने भेजे हैं। इन्होंने लिखा है कि 180 कबीर फकीर दोहाकार मनीषियों का महासंकलन जुटा दिया इन्होंने आगे लिखा इंदु जी ने कि मेरे लिए गर्व और आह्लाद की बात तो है ही, साथ में आपके साथ रूह से महसूस करो वाला कुर्बत का एक मधुर एहसास भी है। और इन्होंने बताया कि श्री वीरेंद्र जी ने इसका खूबसूरत आवरण बनाया है। चलिए, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो दोहा छंद में काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विलक्षण कौशल, इसमें एक स्तंभ दिया है। इसमें छंद शास्त्र के बारे में बताया, दोहा अनुशासन के बारे में बताया, और दोहा का शास्त्रीय व व्यावहारिक पक्ष के बारे में भी इसमें आलेख है। विभिन्न काल खंडों में मिलने वाली दोहा परंपरा के बारे में भी बताया है। दोहा के सिरमौर कबीर, जायसी, तुलसी, रसखान, रहीम, मलूक, बिहारी, कविवृंद, हरिश्चंद्र, फरीद, गुरु नानक और रसलीन, इन 12 दोहाकारों के दोहे भी इसमें संकलित हैं। और उसके बाद दोहा का नव दौर में 180 दोहाकारों के दोहे भी हैं। प्रत्येक दोहाकार को एक पृष्ठ दिया गया है, उसमें 10 दोहे हैं, और सबको एक एक शीर्षक भी दिया गया है। 13-11 के 4 चरण, 2 पंक्तियों में बंधा दोहा बहुत कुछ कह जाता है। इसमें इस युग का प्रतिबिंब है। संपादक ने श्रम साध्य कार्य किया है। यह पाठकों द्वारा जरूर सराहा जाएगा और मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसमें विविध विषय हैं और सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी सोच है, अपना दृष्टिकोण है, अपना अनुभव है। तो दोस्तों, यह थी इस पुस्तक के बारे में मेरी समीक्षा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ सकती, सिर्फ एक एक दोहा में कुछ दोहाकारों के पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले तो कबीर का सुनिएगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर कबीरा। और अब तुलसीदास जी का देखिए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिली जाए रे तुलसी, नारायण मिली जाए। रहीम जी ने लिखा है,
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए, रही मन फूले फले अघाए। बिहारी जी ने कहा, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाए, इहीं खाए बोराए नर, इहीं पाए बोराए, बिहारी इहीं पाए बोराए। और उसके बाद एक इसमें लिखा है, दोहा आनंदन में इसमें लिखा गया है, 13-11 में रचा यति गति गण के संग, 4 चरण 2 पंक्तियां बिखरे अनुपम रंग। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ दोहा का नव दौर, यानी इस दौर में जो 180 दोहाकारों ने अपने दोहे लिखे हैं उनके बारे में एक एक दोहा कुछ लोगों का। अजय अज्ञात जी ने लिखा है, यह सब कितना ठीक है, करिए इस पर गौर, बिकती माँ की कोख भी, कैसा है यह दौर, अजय जी कैसा है यह दौर। उसके बाद डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, यानी मेरा एक दोहा सुनिए, भले न करना हरि भजन, भले न करना दान, पालो एक अनाथ को, खुश होंगे भगवान, अंजुरिया खुश होंगे भगवान। अखिलेश पालरिया जी हैं, उन्होंने लिखा है, हिंदी ऐसा दिवस है जिसकी होत न रात, भाषाओं को विश्व की हिंदी देती मात। और उसके बाद लिखा है, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, अशोक अंजुम जी हैं, इन्होंने लिखा है, महंगाई ने थाम कर हाथों में बंदूक, दुखिया से खुलवा लिया पुरखों का संदूक। आचार्य प्रकाश चंद्र फलोरिया जी ने लिखा है कि दुनिया क्यों सुधरी नहीं, है अद्भुत यह बात, हर कोई है चाहता अन्य करे शुरुआत, प्रकाश जी अन्य करें शुरुआत। और एक और देखिए, आशिमा कौल जी ने लिखा है, जी भर जी ले जिंदगी, जी भर जी ले जिंदगी, कर कण कण से प्यार, बार बार देता नहीं दाता ये उपहार। इंदु गुप्ता जी ने लिखा है, जो संपादक हैं इस पुस्तक की, नारी जो तू चाहती पैरों तले जमीन, नारी जो तू चाहती पैरों तले जमीन, मन अपना मजबूत कर मत बिछ बन कालीन, मत बिछ बन कालीन। कमल कपूर जी, उन्होंने लिखा है सोने से कीमती गेहूं गन्ने धान, खेतों ने पहने हुए हरे भरे परिधान, कमल जी हरे भरे परिधान। और किरण सिंह जी ने लिखा है, छोटी छोटी बात का रख कर जरा ख्याल, रिश्ते रेशम की तरह रखना किरण संभाल। और किशोर कुमार कौशल जी, वो कहते हैं, मोची बैठा धूप में लिए सभी औजार, कहते हम अक्सर उसे सही लगा ले यार। देखिए कितना सुंदर कहा इन्होंने कि हम लोग यहाँ भी मोल भाव करते जहाँ नहीं करना चाहिए। कृष्ण लता यादव जी ने लिखा है, सुनरी कविता कामिनी रहो मचाती शोर, जब तक बस्ती में नहीं होती उजली भोर, होती उजली भोर। गिरिराज शरण अग्रवाल, डॉक्टर
गिरिराज शरण अग्रवाल जी कहते हैं, हवा तवा सी जल रही, सांस सांस बेचैन, मितवा अब कैसे कटे, जेठ भरी ये रैन। सच में जेठ भरी ये रैन, बहुत गर्मी है दोस्तों। घमंडी लाल अग्रवाल जी कहते हैं कि जायदाद पर बाप की जमकर लड़ते पूत, बहनें सोचें किस तरह रिश्ते हों मजबूत। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार जी लिखते हैं कि चतुर और चालाक है नवयुग का इंसान, अब नेता की भांत ही वोटर बना सुजान। एक चित्रा गुप्ता जी ने लिखा है, मंथरा के निज स्वार्थ में छिपा महापरमार्थ, दुराचार के नाश को गए राम बनवास। और दोस्तों उसके बाद देखती हूँ किसका है, ये डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला जी कहते हैं कि रामनाथ बूढ़ा हुआ, जूते घिस घिस चार, बाबू ने ना की मगर फाइल ही तैयार। और भावना सक्सेना जी लिखती हैं कि सुविधाओं की दौड़ में सुख का छूटा छोर, नर्म धूप गुम हो गई, छाया बनी कठोर। मधुकांत जी लिखते हैं, रक्तदान महायज्ञ है, काम बहुत ही है नेक, हींग लगे नहीं फिटकरी, जीवन बचे अनेक, जीवन बचे अनेक। सच में रक्तदान सबको करना चाहिए। और डॉक्टर रामनिवास मानव जी लिखते हैं कि बार बार लिख कर थकी, बार बार लिख कर थकी, थक कर हुई उदास, कब लिख पाई लेखनी आंसू का इतिहास, आंसू का इतिहास। रोशनी किरण जी हैं लिखती हैं कि बदलेगा यह वक्त भी, इतना है विश्वास, कलयुगी की मंजिल निकट, सतयुग दिखता पास, सतयुग दिखता पास। हो सकता है मित्रों सतयुग आ जाए। वीणा अग्रवाल जी लिखती हैं, मोबाइल ही हो गया अब प्यारा परिवार, रिश्ते नाते छूट रहे, छूट रहा घर बार, छूट रहा घर बार। शारदा मित्तल जी लिखती हैं, मोह माया सब छोड़कर तजकर सकल जहान, बरगद जैसे लोग भी करते हैं प्रस्थान। शील कौशिक जी लिखती हैं, बूंद वेग से चल पड़ी, ज्यों ही सुनी पुकार, माँ धरती की गोद में मिलता ज्यादा प्यार, मिलता ज्यादा प्यार। शोभना श्याम जी ने लिखा, बूढ़ी माँ जैसा हुआ इस धरती का हाल, बुरी दशा कर फेंकते जिसके अपने लाल, जिसके अपने लाल। स्वदेश सिंह चरोरा जी लिखती हैं, अलहड़ता अब भूल जा सुन मेरी पाजेब, वक्त बीतता जा रहा नहीं कफन में जेब, नहीं कफन में जेब। हरे राम समीप जी लिखते हैं, बचपन में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बॉल पेन वह बेचता बस में 10 के 3, बॉल पेन वह बेचता बस में 10 के 3, बस में 10 के 3। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी लिखते हैं, सूरज चमका जग का तम हरे, गंगा हरती पाप, महापुरुष संसार के हरे ताप अनुताप। और आखिरी में पढ़ती हूँ त्रिलोक सिंह ठकुरेला का इनका आखिरी दोहा पढ़ सुनिए। बेटी से ही घर सुघर संयत सम्यक नीत, बेटी सुख संवाहिका, बेटी जीवन गीत, बेटी जीवन गीत। तो दोस्तों अवश्य पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात है इस युग की बात आपको पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल आप लोगों के लिए। धन्यवाद।